हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 10 जुलाई 2020। तो 10 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके लिए लाया हूं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग पहली बार आए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का अनावरण किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी जी जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन अनावरण किया है। ये आपके सामने है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 जुलाई को मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर की स्थापना मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में की गई है, जिसमें कुल सौर स्थापित क्षमता है 750 मेगावाट की। यह एशिया में सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। अब आइए यहाँ मध्य प्रदेश का बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल और स्थापना 1 नवंबर 1956 को, राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 और जिलों की संख्या है 50। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। आइए आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में ही। भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक वाला जिला है मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। यहाँ कुल 46 प्रकार की जातियां पाई जाती है, जिनमें से सबसे ज्यादा है गोंड, भील, मरिया, बैगा, कांबर और कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया एवं पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से होकर के कर्क रेखा भी गुजरता है और कर्क रेखा ऐसे भारत के कुल 8 राज्यों से करके गुजरता है। वो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है कान्हा, बांधवगढ़, माधव, फौजिल, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, वन विहार और पेंच। पेंच जो है दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए कॉमन है। अब आइए मध्य प्रदेश से जो भी हाल ही में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। हाल में कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे पहला राज्य है जो ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। और हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश इंतजार आपका अभियान भी शुरू किया है दोस्तों। अब चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 117वां रैंक है दोस्तों। 117 रैंक है भारत का सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2020 को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए SDG ग्लोबल इंडेक्स
और डैशबोर्ड के साथ जारी किया गया। यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टेल्समन स्टिफ्टंग में तैयार किया जाता है। भारत को एसडीजी इंडेक्स 2020 में 61.92 के स्कोर के साथ 117वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में स्वीडन सबसे ऊपर, उसके बाद डेनमार्क और फिनलैंड है। तो दोस्तों पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। एसडीजी सूचकांक 2020 में 166 देश शामिल हैं। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 102 दोस्तों 102 जो रैंक है वो है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी भूखमरी सूचकांक में 2020 में। और 144वां जो रैंक है दोस्तों भारत का, यह है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 2020 में भारत का रैंक। और 63वां जो रैंक है भारत का वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने जानवरों की कुर्बानी हेतु डिजिटल हाट शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश ने शुरू किया है जानवरों की कुर्बानी हेतु डिजिटल हाट कार्यक्रम। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बांग्लादेश ने ईद उल अजहा से पहले जानवरों की कुर्बानी हेतु उनकी ऑनलाइन बिक्री व खरीद के लिए डिजिटल हाट लॉन्च किया है। यह कदम कोरोना के बीच मवेशी किसानों तथा व्यापारियों को वित्तीय नुकसान से बचाने और देश में संक्रमण के प्रसारण को रोकने हेतु उठाया गया है। जानवरों को खरीदने तथा बेचने के लिए लोगों को इस मंच पर मुफ्त में पंजीकरण कराना होगा। इसे सरकार की वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से संवर्धित किया जाएगा। अब यहाँ बांग्लादेश का बात आया तो चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। भारत, जिसका राजधानी है नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। श्रीलंका देख लेते हैं, जिसका राजधानी है कोलंबो और श्रीलंका का प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजापक्सा और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजापक्सा, दोनों अपने सगे भाई हैं। चलिए नेपाल देख लेते हैं, जिसका राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मालदीव और श्रीलंका ने खसरा और रूबेला को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2023। दोस्तों 2023 तक मालदीव और श्रीलंका ने खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र SEAR कार्यालय मालदीव और श्रीलंका को खसरा और रूबेला को खत्म करने के लिए सत्यापित किया गया था। अब मालदीव और श्रीलंका WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले 2 देश हैं जिन्होंने 2023 के लक्ष्य से आगे खसरा और रूबेला उन्मूलन प्राप्त किया है। अब आइए श्रीलंका के बारे में तो मैं आपको बता दिया हूँ पिछला क्वेश्चन में। आइए मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव, जिसका राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और जो लोग पहली बार हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में CBDT ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेबी। दोस्तों सेबी के साथ CBDT ने डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से दोनों संगठनों के बीच स्वचालित और नियमित रूप से सूचना और डाटा साझा करने में सुविधा होगी। अब आइए सेबी के बारे में और CBDT के बारे में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों चेयरमैन ऑफ CBDT हैं प्रमोद चंद्र मोदी और हेडक्वार्टर है CBDT का नई दिल्ली में। और CBDT का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना किया गया था सेबी का 12 अप्रैल 1992 को। आइए
ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है दोस्तों सिडबी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और स्थापना किया गया था सिडबी का 2 अप्रैल 1990 को। और सिडबी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। आइए एसबीआई देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है रजनीश कुमार और स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को कोलकाता में ब्रिटिश राज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बजाज एलियांज। दोस्तों करूर व्यास बैंक ने बजाज एलियांज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बजाज एलियांज के उत्पादन पूरे भारत में फैले बैंक के 780 शाखा कार्यालयों में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी खुदरा और समूह उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा उत्पाद शामिल है। अब आइए यहाँ करूर व्यास बैंक कब आता है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हेडक्वार्टर ऑफ करूर व्यास बैंक है करूर तमिलनाडु में और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक और चेयरमैन है करूर व्यास बैंक के NS श्रीनाथ। अब आइए बजाज एलियांज के बारे में जान लेते हैं। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और MD एंड CEO है तरुण चुग। अब आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है MR कुमार और स्थापना किया गया था 1 सितंबर 1956 को। अब आइए SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है महेश कुमार शर्मा और स्थापना किया गया था मार्च 2001 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्लाइमेट एक्शन इंडिया पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है क्लाइमेट एक्शन इंडिया पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण का। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता किया गया था। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। बैठक में देशों पर विचार विमर्श किया गया कि कैसे देश पेरिस समझौते के साथ साथ आर्थिक सुधार योजनाओं को संरेखित कर रहे हैं और साथ ही साथ निरंतर जलवायु परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सक्षम करने की स्थिति भी बना रहे हैं। अब आइए प्रकाश जावड़ेकर का कंस्टिट्यूएंसी यानी चुनाव क्षेत्र है महाराष्ट्र में। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे वर्तमान समय में भारत के 14वें प्रधानमंत्री है और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और राजनाथ सिंह जो है हमारे वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय के मंत्री है और राजनाथ सिंह का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गाजियाबाद में। चलिए डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है चांदनी चौक नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में कोविड-19 परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट XL प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माई लैब। दोस्तों माई लैब के द्वारा शुरू किया गया है कोविड-19 परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट XL प्रणाली को। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने विस्तृत श्रेणी के परीक्षणों के लिए कॉम्पैक्ट XL प्रणाली की शुरू की है, जिसमें कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण शामिल है। यह भारत की मशीन है जो कोरोना 19 RT-PCR परीक्षणों सहित RNA या DNA आधारित परीक्षणों जैसे आणविक नैदानिक परीक्षणों की मैन्युअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए है। अब आइए माई लैब का बात आया तो माई लैब के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस एक्सचेंज डायरेक्टर हैं शैलेंद्र कवाड़े और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हसमुख रवाल और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। चलिए नीति आयोग का बात आया तो नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चेयरमैन रहते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता है और CEO है अमिताभ कांत। और दोस्तों नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस तितली को भारत का सबसे बड़ा तितली नाम दिया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालयन गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई। दोस्तों हिमालयन गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई को भारत का सबसे बड़ा तितली का नाम दिया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हिमालयन गोल्डन बर्डविंग तितली को भारत का सबसे बड़ा तितली के रूप में नामित किया गया है। यह अज्ञात नमूना 88 साल के लिए आयोजित किया गया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग दर्ज की गई, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग वानखर तितली संग्रहालय शिलोंग में दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता जगदीप का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 81। दोस्तों जगदीप जो कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता थे, ये आपके सामने हैं, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता हास्य अभिनेता जगदीप का निधन 81 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी के रूप में हुआ था। महान अभिनेता जगदीप उनके मंच नाम से लोकप्रिय थे। उन्हें शोले, पुराण मंदिर और अंदाज अपना अपना जैसे फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। उन्हें आखिरी बार 2012 की फिल्म गली गली चोर है में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। टोटल 10 क्वेश्चन। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ चाहे जहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इतना जानकारी मिला इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।